कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जहाँ हस्बैंड का नाम इवन और वाइफ का नाम कैरन होता है। ये अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं। इनके 2 बच्चे भी हैं। अब जो कि इवन एक आर्किटेक्ट है और उसकी बीवी एक आर्ट गैलरी में काम करती है। एक दिन इवन और कैरन दोनों अपने बच्चों के साथ एक फैमिली ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन एन मौके पर इवन को आर्किटेक्ट का अर्जेंट काम आने की वजह से वो अपनी फैमिली के साथ नहीं जा पाता। तो कैरन अकेले ही इस ट्रिप पे निकल जाते हैं अपने बच्चों के साथ और इवन अपने डॉग के साथ घर पर अकेले ही रह जाता है। रात में जब इवन अपने आर्किटेक्ट का जरूरी काम कर रहा होता है तभी दरवाजे पे नॉक नॉक की आवाज आती है। जब इवन वहाँ पे जाके देखता है उसे पता चलता है कि 2 लड़कियाँ बारिश की वजह से उसके दरवाजे पे आ खड़ी हैं, जिसमें से एक लड़की का नाम बेल और दूसरी लड़की का नाम जेनेसिस होता है। वो इवन को बताती है कि हम पार्टी में जा रहे थे पर तभी अचानक हम रास्ता भटक जाते हैं और बारिश होने लगती है, जिस वजह से हमारे फोन्स भी भीग जाते हैं। उनकी बात सुनकर इवन उनकी हेल्प करने के लिए उनको घर के अंदर आने के लिए कहता है। इसके साथ ही वो उन्हें टॉवेल देता है और एक लड़की को आईपैड भी देता है कि जिससे वो अपनी लोकेशन पहचान सके। वो लड़की आईपैड पे सर्च कर देखती है तो वो कहती है कि यहाँ से मेरी पार्टी की लोकेशन काफी दूर है, इसलिए इवन उन दोनों के लिए एक कैब बुक कर देता है, लेकिन वो 45 मिनट डिले होती है। अब क्योंकि वो लड़कियां बारिश में बहुत ज्यादा भीग गई थी, इसलिए वो इवन से कहती है क्या मैं आपकी बाथरूम यूज कर सकती हूँ। इस पे इवन भी कहता है ठीक है आप यूज कर लीजिए, और जब तक इवन उनके लिए गरम गरम चाय बना देता है। फिर इवन इनसे पूछता है कि तुम क्या काम करती हो। इवन उसे बातें करने लगता है तो वो भी धीरे धीरे बताती है कि हम एयर हॉस्टल में काम करते हैं और अपनी यात्रियों का बहुत ध्यान रखते हैं। इसके बाद वो अपनी एयर हॉस्टल का काम दिखाने लगती है, लेकिन ऐसा करते हुए वो इवन के साथ गलत हरकतें करने लगती है। इससे इवन को अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ से हटके किसी और चेयर पे आके बैठ जाता है। अब फिर से युवा ने फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि कैब को आने में अभी भी 20 मिनट बाकी है। अब इसके बाद वो लड़कियां इवन से उसकी वाइफ के बारे में पूछती हैं। इवन बताता है कि मेरी बीवी एक आर्ट गैलरी में काम करती है, वो वहाँ पे पेंटिंग्स और मूर्ति बनाती है। वो उन्हें अपनी वाइफ की पेंटिंग्स और बनाई हुई मूर्तियां भी दिखाता है। ऐसी बातें करते करते वो युवोन के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। इवन उनको बार बार इग्नोर करने की कोशिश करता है पर वो बार बार उसे परेशान करती है। इवन फिर से अपना फोन चेक करता है। वो देखता है कि अब कैब को आने में सिर्फ 5 मिनट रह गए। उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है। उसे उन लड़कियों का बिहेवियर जरा भी ठीक नहीं लग रहा था। अब जैसे ही कैब को आने में कुछ मिनट बचते हैं तो बेल और जेनेसिस दोनों बाथरूम में जाकर नहाने लग जाती हैं। तभी इवन उन दोनों के कपड़े सुखाकर बाथरूम के पास जाकर कहता है कि तुम्हारे कपड़े सूख गए, अपने कपड़े ले लो। पर उन लोग इवन को इग्नोर करते, उन लोग सामने से कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते। इस वजह से इवन अपनी आंखें बंद करके बाथरूम में जाता है उन्हें कपड़े देने के लिए। पर वे दोनों लड़कियां इवन के साथ मिसबिहेव करती हैं, लेकिन इवन वैसा कुछ भी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो एक शादीशुदा था। लेकिन जब वे दोनों इवन के साथ ज्यादा ही कुछ क्लोज होने की कोशिश करती हैं तो इवन का खुद से कंट्रोल हट जाता है। इवन का खुद पर काबू ना होने के कारण वो भी उनके साथ वही हरकतें करना शुरू कर देता है। वो बाथरूम में पहले इंटीमेट होते हैं, फिर बाद में इवन उन दोनों को ले जाके बेड पे फिर से इंटीमेट करता है। उसके बाद कैब ड्राइवर कुछ समय इंतजार करके फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब इवन नींद से जागता है तो वो देखता है कि लड़कियां उनके आसपास नहीं है। वो सोचता है कि वो 2 यहाँ से चली गई हैं, लेकिन तभी किचन से उसे उन दोनों के हंसने की आवाज आती। किचन में जाके जब वो देखता है तो उन लड़कियों ने किचन का बहुत बुरा हाल किया होता है। तभी इवन को कैरन का वीडियो कॉल आता है। उन दोनों लड़कियों से बचते बचाते गार्डन जाता है और उसका वीडियो कॉल रिसीव करता है। अपनी वाइफ से बात करने के बाद वो बहुत ही गुस्से में घर पे आता है और उन दोनों लड़कियों से कहता है कि तुम लोग मेरे घर से यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। अब कुछ टाइम बाद वो देखता है तो वो दोनों लड़कियां उसके घर में होती हैं और उसकी बीवी की आर्ट्स को खराब कर रही होती है, जिससे देख वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वो उन दोनों लड़कियों से कहता है अब मैं पुलिस को कॉल करने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें जेल जाने से बचना है तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां हंसने लगती हैं और इवन से कहती है हम दोनों अंडर एज हैं और कल रात जो तुमने हमारे साथ किया है वो कानूनन जुर्म है। तो अब अगर तुम पुलिस को बुलाओगे तो पुलिस तुम्हें ही डंडे मारेगी और तुम्हें ही जेल में डालेगी। इतना सुन इवन सोचता है कि कल रात उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी दरवाजे पर कोई बेल बजाता है। जब वो दरवाजा खोल के देखता है तो विवॉन आई थी जो कि उसकी वाइफ की दोस्त थी। वो इवन से पूछती है कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। इवन उसे देख काफी ज्यादा डर जाता है। उससे कहता है कि नहीं मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। इतने में ही जेनेसिस बाहर आ जाती है, इवन के साथ चिपकने लगती है, जिसे देख इवन को लगता है कि ये इसकी सेटिंग है, जिससे वो गुस्से में उसे गालियां देकर वहाँ से चली जाती है। अब इवन को उस हरकत की वजह से इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सीधा पुलिस को कॉल कर देता है, जिससे देख वो दोनों लड़कियां डर जाती हैं और तुरंत वहाँ से जाने के लिए मान जाती हैं। इसके बाद इवन अपनी कार में बिठाकर उन दोनों को कहीं जाके छोड़ देता है। वो
देखता है कि बेल और जेनेसिस ने उसके घर को काफी गंदा कर दिया था, इसलिए अब वो घर की साफ सफाई में लग जाता है। सफाई हो जाने के बाद वो अपने ऑफिस वर्क को कर ही रहा होता है कि तभी उसे अपने घर में कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। अब वो देखता है कि उसकी फैमिली फोटो नीचे गिरी हुई है। जैसे ही वो उस फैमिली फोटो को उठाने के लिए नीचे झुकता है, तभी पीछे से बेल उसके टकले पे जोरदार मार देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए हैं। वो जेनेसिस को चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी रस्सियां खोलो, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती। तभी बेल उसकी बेटे की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आती है और वे दोनों मिलकर इवन के कपड़े उतारने लगती हैं। इवन उन्हें ऐसा करने के लिए कई बार बोलता है और अपनी पूरी कोशिश करता है, पर तभी इवन की वाइफ का कॉल आता है। तभी जेनेसिस इवन से कहती है कि अगर तुम बेल के साथ इंटीमेट नहीं हुए तो मैं तुम्हारी बीवी का कॉल उठा लूंगी और तुम्हारी बीवी से कहूंगी कि देखो तुम्हारा पति हमारे साथ मजे ले रहा है। ये देख इवन उनकी बात मान लेता है। इसके बाद बेल इवन के साथ शुरू हो जाती है। वहीं जेनेसिस उन दोनों की रिकॉर्डिंग कर रही होती है। थोड़ी देर बाद जब जेनेसिस कुछ खाने के लिए बाहर की तरफ जा रही होती है, तभी इवन बेल को धक्का दे देता है और उसे नीचे गिरा देता है। के बाद वो जेनेसिस के पास जाता है जो कि कुछ खा रही थी। जेनेसिस उसके इंजर्ड शोल्डर पर जोरदार अटैक करके उसे बेहोश कर देती। जब बेल को होश आता है तो वो अपने आप को एक चेयर से बंधा पाता है, जहाँ जेनेसिस और बेल उसके साथ एक क्विज गेम खेलने लगते हैं। कुछ समय बाद कैनन के साथ काम करने वाला एक वर्कर जिसका नाम लुइस था, वो कैनन की बनाई हुई मूर्ति को लेने उस घर जाता है। ये देख जेनेसिस और बेल इवन को एक रूम में जाके छुपा देती है। फिर वे दरवाजा खोलती हैं और लुइस से कहती हैं कि हम दोनों इवन की कजिन बहन है। घर में एक चोर घुस गया था जिसे पकड़ने के लिए इवन उसके पीछे गया है। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। तभी लुइस की नजर उस पेंटिंग पे पड़ती है जिसका इन दोनों ने बहुत बुरा हाल कर दिया था, जिससे लुइस को इन दोनों पे शक होता है। साथ ही वो इन दोनों से कहता है कि इवन की तो कोई दो कजिन्स हैं ही नहीं। तभी अचानक लुइस को इवन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे भाग के वो इवन के पास जाता है। वो वहाँ पे जाके देखता है कि इवन वहाँ पे बंधा होता है। वो इवन को खोलने की कोशिश करता है। तभी वे दोनों कैरल की आर्ट को तोड़ने लगते हैं, जो कि बहुत ज्यादा महंगी थी। लुइस उन्हें ऐसा करने से रोकता है, लेकिन तभी लुइस को अस्थमा का अटैक आ जाता है। लुइस का इनहेलर भी जेनेसिस के पास था। वो उससे अपना इनहेलर लेने की काफी कोशिश करता है। उसी बीच उसका सर एक पत्थर से जाके टकरा जाता है, जिससे जगह पे ही उसकी मौत हो जाती है। लुइस की इस तरह मौत देखकर जेनेसिस और बेल बहुत तेज हंसने लगती हैं, जिसे देख इवन समझ जाता है कि ये दोनों साइकोपीस हैं। इसके बाद जेनेसिस और बेल लुइस की बॉडी पर आर्ट कवर करके उसी की गाड़ी में उसे रख देती हैं। वापस आकर लुइस और इवन के फोन से एक दूसरे को मैसेज कर ये शो करती हैं कि कैरन का लुइस के साथ अफेयर चल रहा था, इस वजह से गुस्से में आकर लुइस का मर्डर कर दिया। इतना करने के बाद वो दोनों इवन को दफनाने के लिए गार्डन में एक खड्डा खोद दी है। यहीं रस्सी से बंधे हुए इवन किसी तरह से आईपैड में अपनी वाइफ को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेनेसिस वहाँ बेला के साथ आकर आईपैड छीन लेती है। इस पे वो इवन को बहुत गुस्सा करती है और उसके पूरे घर में तहस नहस मचा देती है। इवन के बाल काट के छोटा कर देती है। उसी रूम में इवन की छुपाई हुई गन जेनेसिस को मिल जाती है। इससे वो बेल को इवन के हाथ पैर खोलने के लिए कहती है। जेनेसिस इवन को कहती है कि अब हम तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेलेंगे और अगर तुम पकड़े गए तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगी। इवन तुरंत घर में छुपने लगता है। तभी जेनेसिस और बेल उसे ढूंढने लगते हैं। तभी इवन घर से भागने के लिए बाहर की ओर जाने लगता है। जेनेसिस उसके पास जाकर उसे ढूंढ लेती है और गन पॉइंट पे उसे चुप करा देती है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग में देखते हैं कि बेल और जेनेसिस दोनों मिलके वही गड्ढे में इवन को दफना देते हैं, पर उसकी मुंडी ऊपर रखते हैं। वे इवन को बताती हैं कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, हम सिर्फ तुम्हारे मजे लेना चाहते थे और हमें तुम्हें टॉर्चर करके बहुत मजा आया। अब हम जाते हैं किसी और बकरे को फंसाने के लिए। इसके बाद बेल इवन को वही वीडियो दिखाती है जो कि उसकी बेटी की ड्रेस में जेनेसिस ने शूट किया था, और वो वीडियो जेनेसिस फेसबुक पे पोस्ट कर देती है हैप्पी फादर्स डे लिख के, ताकि सबको ये लगे कि ये वीडियो खुद इवन ने फेसबुक पे पोस्ट की है। इतना क्या वो वहाँ से चली जाती है। तभी इवन बड़ी मुश्किल से हाथ निकाल कर उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, पर वो गलती से लाइक हो जाती है। जब कुछ समय बाद कैरन घर आती है तो घर का ये हाल देख उसे कुछ समझ नहीं आता कि घर में हुआ क्या। आखिर उसे ऐसा लगता है कि इवन ने रात भर खूब पार्टी की अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ इस मूवी का होता है अंत। आखिरकार हमें ये बताया नहीं गया एंड में कि इवन का क्या होता है, वो बचता है या मरता है। इसी के साथ अगर आपने हमारे AV एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।